विशाल सर सर आवाज नहीं आई। जय माता दी। और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा ही क्या होती है? सर और बस देखो जी, f फ्रॉम a क्रॉस b से गया b क्रॉस a, और वो ये कह रहा है सच दैट f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू b कॉमा a। ये तो ये कहना चाह रहा है, पहले तो क्वेश्चन का एसेंस समझो क्या है। एक सेट है a क्रॉस b, एक दूसरा सेट है b क्रॉस a, ठीक है। ना आप एक चीज सोचो, अगर इधर एक एलिमेंट 2,3 होगा तो इधर एक एलिमेंट 3,2 जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर इधर एक एलिमेंट 1,1 होगा तो इधर भी 1,1 जरूर होगा। अगर इधर एक एलिमेंट 5,6 होगा तो इधर डेफिनेटली 6,5 होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं पहला एलिमेंट ए का होता है, दूसरा बी का होता है। तो अगर 6 बी में और 5 ए में है तो बी क्रॉस ए में 6,5 जरूर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ ए बी की जो इमेज है वो बी है, मतलब 1,1 की 1,1 है, 2,3 की 3,2 है, 5,6 की 6,5 है, ठीक है ना। इसमें कोई 1,11 होता तो इसमें डेफिनेटली 11,1 भी होता। तो इस तरह से इसकी इमेजेस बन रही है, ठीक है ना। नाउ अब हम प्रूफ कैसे करेंगे फॉर 1,1। लेट हम क्या करते थे, डोमेन का एक एलिमेंट मानते थे, इसकी डोमेन ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। लेट a1 कॉमा b1 कॉमा a2 कॉमा b2 they belongs to domain of the function, and let f of a1 comma b1 is equals to f of a2 comma b2. f of a1 comma b1 is equals to f of a2 comma b2. now f of a1 b1 क्या हो जाएगा, b1 comma a1, f of a2 comma b2 क्या हो जाएगा, b2 comma a2, ठीक है जी। f of a1 b1 की इमेज क्या होगी, b1 a1, यहां से a1 b1 यहां रखूंगा तो यहाँ b1 a1 बनेगा, ये आ गया। नाउ जब दो ऑर्डर्ड पेयर सेम होते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर सेम होने का मतलब क्या हुआ कि b1 इक्वल्स टू b2 एंड a1 इक्वल्स टू a2। ठीक है ना। तो b1 इक्वल्स टू b2, a1 इक्वल्स टू a2, और अगर b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है, इसका मतलब a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2, ठीक है ना। इसका मतलब फंक्शन इज 1,1। ये बात समझ में आई, ऐसे लिखना है इसको। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, we know for every b1 comma a1 which belongs to b cross a जो कि कोडोमेन है, there exists exactly one a1 comma b1 which belongs to a cross b such that f of a1 comma b1 is equal to b1 comma a, है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी है इसकी, ये थ्योरेटिकल ही होते हैं इस तरह के सवाल ना। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोडोमेन साइड में कोई भी एलिमेंट 6,5 होगा तो उसके रेस्पेक्टिव डोमेन साइड में 5,6 जरूर होगा। 5,6 की इमेज मतलब f of 5,6 मतलब क्या कि f of 5,6
is 6,5. ठीक है ना? This is what you are trying to say कि कोडोमेन साइड में अगर कोई एलिमेंट B1 B1, A1 होगा तो उसके रेस्पेक्टिव डोमेन साइड में A1, B1 जरूर होगा. There exists exactly one A1, B1 in A cross B such that f of A1 B1 is B1. मतलब कि हर B1 A1 की इमेज एग्जिस्ट करती है. So function is onto. बस ये एक्सप्लेनेशन देनी है. ठीक है ना? किसी का कोई और डाउट है 1.2 में? बोलो. आर्यन, सभ्य, कुछ किया तुम लोगों ने? तो सभ्य को डाउट है? सर 11th. किसने पूछा? सर अमनीक. f from R to R be defined as fx equals to x की पावर 4. रमनीक आप बताओ क्या करूं इसमें? मैं नहीं बोलूंगा. f from R to R fx equals to x की पावर 4. बताओ जी ये 1 होगा कि नहीं होगा? रमनीक. यस सर. बोलो. जब आप इसमें लेट x आपको हमें दिखाई दे रहा है 2 की भी वही इमेज है जो -2 की है. 2 की भी 16 है, -2 की भी 16 है. प्रूफ करने के तौर पे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एंड fx1 इक्वल्स टू f of x2 implies कि x1 की पावर 4 is x2 की पावर 4 implies x1 की पावर 4 minus x2 की पावर 4 equal to 0. इसके फैक्टर्स करोगे x1 स्क्वायर minus x2 स्क्वायर into x1 स्क्वायर plus x2 स्क्वायर equal to 0. इसके फर्दर फैक्टर करोगे तो it would be x1 minus x2 x1 plus x2 into x1 स्क्वायर plus x2 स्क्वायर equal to 0. अब ये तो नेवर 0 है तो या तो x1 equals to x2 है या x1 equals to minus x2 है. यहां से ये आ रहा है, यहां से ये आ रहा है. ठीक है ना? तो अगर मोर देन वन सॉल्यूशन आ गए so the function is 1 1. अब इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, कोडोमेन R दी हुई है तो रेंज जो है रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. और डिग्री की रेंज तो R भी होती है, इवन डिग्री की तो R का सबसेट होती है. एग्जैक्टली R तो कभी भी नहीं हो सकती. तो इनटू आ गया. रमनीक समझ आया? सर एक बार रेंज वाला दोबारा बताना. इवन डिग्री पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है सर. अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो इनकी रेंज क्या होती है? हमेशा R का सबसेट होती है, R नहीं होती कभी. नहीं यही बात सुन रहे? नहीं सर आ गई. इससे पहले वाली नोट्स में रहा जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उनकी रेंज R का सबसेट होती है, R नहीं. और कोडोमेन R दी है तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो फंक्शन इज ऑनटू. ठीक है? सॉरी इनटू. और बोलो कोई डाउट किसी को? अनन्या? नो सर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हेडिंग डालो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन.
इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। देखो पहले समझो इनवर्स क्या है। ये एक सेट ए है, ठीक है, ये एक दूसरा सेट बी है। मान लेते हैं इसमें एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस, इसमें है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर ए से लेके बी तक फंक्शन एफ डिफाइंड है, ठीक है, देन व्हाट डू वी से कि बी टू ए में एफ इनवर्स डिफाइन होगा। मतलब कि इफ एफ इज डिफाइंड, f is defined from a to b, then f inverse will be defined from b to a। तो क्या होगा, बेसिकली होगा क्या कि जो डोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ f will be codomain of f inverse and codomain of f will be डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। देखो एफ की डोमेन ए थी, वो एफ की जो डोमेन थी वो ए थी, वो एफ इनवर्स की कोडोमेन बन गई। एफ की जो कोडोमेन थी बी, वो एफ इनवर्स की डोमेन बन गई, ठीक है। और फंक्शन की प्रोसेसिंग ऐसे चलती है, सपोज करो कि पी की इमेज 2 है, क्यू की इमेज 3 है, आर की इमेज 1 है, एस की इमेज 6 है, टी की 5 है, यू की 4 है, ठीक है ना। मतलब क्या चल रहा है कि f of p is 2, f of q is 3, f of r is 1, f of s is 6, f of t is 5, and f of u is 4, ठीक है ना। तो जो इनवर्स फंक्शन बनेगा वो ऐसा होगा, ये है b, ये है a। बी टू ए में एफ इनवर्स डिफाइन होगा, इसकी डोमेन बनेगी 1 2 3 4 5 6, इसकी कोड डोमेन हो जाएगी पी क्यू आर एस टी यू। 1 जाएगा आर पे, क्योंकि आर इधर 1 पे जाने का, तो 1 जाएगा आर पे, 2 जाएगा पी पे, 3 जाएगा क्यू पे, 6 जाएगा एस पे, 4 जाएगा यू पे, और 5 जाएगा टी पे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके उल्टे। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा कि f इनवर्स ऑफ 2 विल बी p, f इनवर्स ऑफ 3 विल बी q। यहां से इधर ये बस यहां से उल्टे चला देते हैं, उल्टे यहां से f इनवर्स ऑफ 3 विल बी q, f इनवर्स ऑफ 1 विल बी r, f इनवर्स ऑफ 6 विल बी s, ठीक है ना। देन f इनवर्स ऑफ 1 विल बी r, f इनवर्स ऑफ 5 will be t, and f inverse of 4 will be u। ये इनवर्स फंक्शन, ठीक है मेरी बात। अब आप एक छोटी चीज सोचो, सपोज करो एक फंक्शन की मैपिंग इस तरह की है,
ठीक है, ये है ए, ये है बी, इसमें है एलिमेंट्स 1 2 3, इसमें पी क्यू, और फंक्शन की मैपिंग इस तरीके की है। क्या मैं इसमें बी टू ए एफ इनवर्स बना सकता हूं? नहीं, नहीं बना सकता। ना, तो ऐसे क्या है कि एफ इनवर्सेस अगर मैं ये सोचूं एक फंक्शन का इसका ग्राफ है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, इधर है 1 2 3, इधर पी क्यू आर एस, तो ये गया इस पे, ये गया इस पे, ये गया इस पे। अगर ए टू बी में एफ डिफाइंड है, तो क्या हम बी टू एफ इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं? अगेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एफ इनवर्स डिफाइन करेंगे तो बी को डोमेन सेट होना पड़ेगा, बी को डोमेन सेट होना पड़ेगा, तो डोमेन सेट का एक एलिमेंट आर विदाउट इमेज रह जाएगा, ठीक है ना, जो फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो यहां पे भी एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन इज इनटू, as function is into, as function is manual, ठीक है ना। तो मैन्युअल फंक्शन जो होंगे उनमें भी एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते, और ऑन इनटू फंक्शन होंगे उनमें भी इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो किसी भी फंक्शन के इन्वर्टेबल होने के लिए उसका 1 1 ऑन टू होना नेसेसरी है। सो the necessary and sufficient condition for a function to be invertible is it should be 1 1 on 2, ठीक है ना, means it should be bijective। तो किसी भी फंक्शन के इन्वर्टेबल होने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है ना। नाउ हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। आप किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। जैसे मैंने एक क्वेश्चन साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, तो अब वो निकालना कैसे वो उसमें देखेंगे, ठीक है। आपको एक फंक्शन उसने दिया, गिवन है f फ्रॉम r माइनस 1/2 से लेके r माइनस 1/2 fx इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है। fx इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1। फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन fx, ठीक है, हमें ये निकालना। नाउ हाउ डू वी डू दैट? देखो जी, स्टेप 1, पहले स्टेप में तो आपने ये शो करना है कि जो फंक्शन आपको दिया है वो एक्चुअली इन्वर्टिबल है। ये पहला स्टेप है, ये नेसेसरी है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल
शो दैट, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, शो दैट द गिवन फंक्शन इज invertible, means prove it 1 1 and on 2. ठीक है, now for 1 1 let x1 comma x2 belongs to domain of the function and fx1 equals to f of x2. ठीक है, तो fx1 क्या होगा, x1 minus 3 upon 2x1 minus 1, fx2 होगा x2 minus 3 अपॉन 2x2 minus 1. इसको सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2x1 x2 minus x1 minus 6x2 plus 3 is 2x1 x2 minus 6x1 minus x2 plus 3. एक तो ये 2x1 x2 से गया, 3 से 3 गया, ठीक है, तो ये बचा 5x1 equals to 5x2 implies x1 equals to x2. तो जैसे x1 equals to x2 is the only solution, तो function is 1 1. On to आपको इनकी रेंज निकालनी सिखाई हुई है कि y equals to x minus 3 upon 2x minus 1, और यहाँ से x को in terms of y लिखो, तो ये आ जाएगा x minus 3 equals to 2xy minus y. ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ, तो 2y minus 1 into x equals to y minus 3. तो x आ गया y minus 3 upon 2y minus 1. Now रेंज का पता लग रहा है, y can be everything except half. y cannot be half क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो अपने पास रेंज आ गई y belongs to r minus 1/2. और यही आपको कोडोमेन दी हुई है, ये यही कोडोमेन है, यही अपने पास रेंज आ गई. सो फंक्शन इज ऑन. ये वो है जो हमें ऑलरेडी नोन है, इतना इतना. ठीक है, सिंस फंक्शन इज 1 1 and onto both, it is invertible. चलो जी, 1 1 हो गया. अब ये पहला स्टेप था, ठीक है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल शो द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल हो गया, 1 1 हो गया. ना स्टेप 2, ठीक है, आपको ना y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है. इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ y है. यही तो हमने किया था इनवर्स फंक्शन में. हमने क्या किया था, इनवर्स आपको समझाया था कि अगर f ऑफ p 2 है तो f इनवर्स ऑफ 2p है, अगर f ऑफ q 3 है तो f इनवर्स ऑफ 3q है. f को उधर ले गए थे, f इनवर्स बनाया था, ठीक है ना. तो अगर y की वैल्यू fx है तो x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स ऑफ y. आपने क्या करना है स्टेप 2 में कि राइट x इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है ना, अपने को y दिया हुआ है x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2xy माइनस y इक्वल्स टू x माइनस 3. ठीक है, तो ये हो गया x टाइम्स 2y माइनस 1 इज y माइनस 3. तो x की वैल्यू हो गई y माइनस 3 अपॉन 2y माइनस 1. और फिर x क्या है अपने पास, x इज f इनवर्स y. तो इसका मतलब f इनवर्स y इज y माइनस 3 अपॉन 2y माइनस. ठीक है ना, यहाँ से वैसे स्टेप 3 शुरू हो जाता है. सब्स्टिट्यूट एज f इनवर्स y, ये रख दिया. ठीक है ना, x को क्या रख दिया, f इनवर्स ऑफ y. नाउ फाइनली स्टेप 4,
replace y, replace x in place of y in obtained equation. Replace x in place of y in the obtained equation. ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 2. ये इनवर्स फंक्शन है. आई बात समझ में? तो ये स्ट्रेटजी होती है. बोलो जी, किसने कुछ बोलना है? बोलो, अपने आप को म्यूट अनम्यूट करो और बोलो. ठीक है, चलो एक छोटा क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं. फाइंड the inverse of the following functions. F from R to R, fx equals to x cube. Second है f from R plus to R plus, fx equals to x square. Third है f from R minus 7/5 से लेके R minus 3/5 तक fx equals to 3x plus 4 upon 5x minus 6. करिए फटाफट से करो. सर 3x plus 4 है. सॉरी, 3x plus 4. 3x plus 4 upon Yeah. 5x minus 7. Okay. x1 minus x2 equal to 0, तो x1 equals to x2, only solution. ठीक है, only solution, तो function is 1. सही है. Since fx equals to x cube is an odd degree polynomial,
So range is R. तो ये बेसिकली y इक्वल्स टू fx क्या बन गया? इट इज 1 1 1 1 2 हो गया, मतलब फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल। आपको मेथड में क्या बताया था? एक तो fx को y रख दो, तो y इक्वल्स टू x क्यूब हो गया। अब x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, तो x क्या आ जाएगा? y की पावर 1/3। फिर आपने x को f इनवर्स y रखना है, तो f इनवर्स y क्या हो गया? y की पावर 1/3। और फाइनली y को रख दो x, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा? x की पावर 1/3। ये इसका इनवर्स आ गया। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। यस सर। नाउ अगला है अपने पास f फ्रॉम r प्लस टू r प्लस fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, पहले तो 1 1 let x1 x2 belongs to domain of the function and fx1 equals to fx2। fx1 आ गया x1 का स्क्वायर, fx2 आ गया x2 का स्क्वायर, तो इट इज x1 माइनस x2 into x1 plus x2 इक्वल टू 0। अब चूंकि x1 x2 दोनों ही r प्लस को बिलोंग करते हैं, r प्लस को, डोमेन क्या है? r प्लस, दोनों ही r प्लस को बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये तो 0 होगा नहीं। मतलब x1 माइनस x2 0 होगा। So since x1 equals to x2 is the only solution, x1 equals to x2 is the only solution, function is 1 1। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। और ऑन टू उसने आपको ये कहा r प्लस से r प्लस fx is x स्क्वायर। अब देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx will approaching to 0, वो 0 के पास होगी। 0 नहीं होगी क्योंकि डोमेन में 0 नहीं है। अगर मैं x को 0 नहीं डालूंगा तो fx 0 नहीं मिलेगा, लेकिन 0 से स्लाइटली ग्रेटर कोई वैल्यू डालोगे तो मिलेगा आंसर। 0 से स्लाइटली ग्रेटर ही होगा, ठीक है ना? तो मैं 24 में पॉजिटिव रियल नंबर डालता रहूंगा, मुझे रेंज का एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलता रहेगा। तो इसकी r क्या हुई? रेंज 0 से इनफाइनाइट, दैट इज r प्लस, दैट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल है, तो फंक्शन इज ऑन टू। अब 1 1 ऑन टू दोनों आ गया। अब फॉर इनवर्स आपको दिया हुआ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब जब x को इन टर्म्स से y लिखोगे तो x आएगा प्लस माइनस y। नाउ चूंकि x हमेशा पॉजिटिव है, इसकी डोमेन भी r प्लस है, रेंज भी r प्लस है, x हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन रिजेक्टेड। तो x क्या हो गया? x क्या हो गया? रूट y, मतलब f इनवर्स y इज अंडर रूट ऑफ y, और फिर आपने y को x रख दिया, तो f इनवर्स x इज अंडर रूट ऑफ x। ये इसका इनवर्स। ठीक है अनन्या? Yes, sir. थर्ड कर लिया? Yes, sir. क्या आंसर है? Sir, inverse of x is equal to Inverse 4 of x plus नहीं, 7x f inverse of upon. x। Okay, f inverse of x is equal to 4 plus 7x upon 5x minus 3. अपॉन 5x माइनस 3। एग्जैक्टली करेक्ट है। कर लोगे इसका? बिल्कुल ये इसका एग्जांपल भाई आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया, ठीक है ना? नाउ चलिए आगे इक्वेशन लिखो। गिवन f from 2 to infinite
इंक्लूडिंग 2 है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11, 2 to infinite to 7 to infinite, fx is x square minus 4x plus 11. Show that f is invertible and find inverse. करो ट्राई। तो ये ट्राई करो फटाफट से, आंसर बोलो। हो गया सर। रमनी को है सर मेरा हो गया। बोलो। रूट ऑफ x माइनस 7 प्लस 2 रूट ऑफ x माइनस 7 Plus प्लस, ठीक है देखते हैं। सर रूट मेरा आया रूट y माइनस 4 इनवर्स का। ना देखो जी, पहले तो 1 1 की बात है, ठीक है ना। वही लेट x1 x2 be to domain of the function and fx1 equals to f of x2। fx1 हो जाएगा, इसका मतलब x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 11 इज x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 11। 11 से 11 गया तो ये बचा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। फर्दर x1 माइनस x2 कॉमन, तो ये बचा x1 प्लस x2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x1 भी 0 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो ये तो नॉन जीरो हो गया। मतलब ये 0 होगा जब x1 x2 दोनों 2 2 आ जाएंगे, दोनों 2 2 तो हाँ बोलो। तो x1 इक्वल्स टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो फंक्शन इज 1 1। Now for on to y है अपने पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 11। इसको ऐसे लिख लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 7, सो दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7। अब देखो y will be minimum 7, y की मिनिमम वैल्यू 7 हो जाएगी जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, व्हेन x इक्वल्स टू 2 जो डोमेन का पार्ट है भी, ठीक है ना, और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है ही, तो y की रेंज क्या आई 7 से इन, जो कि कोडोमेन के इक्वल भी है, ठीक है ना, कोडोमेन के। नाउ फॉर इनवर्स, आपने भी y को लिखा था पीछे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 यहाँ पे, ठीक है ना। अब x माइनस 2 क्या आ गया का होल स्क्वायर y माइनस 7, तो x माइनस 2 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 7। अब चूंकि डोमेन 2 से इनफाइनाइट है, मतलब x माइनस 2 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव रिजेक्टेड, मतलब x माइनस 2 क्या हो गया अंडर रूट ऑफ y माइनस 7, तो x क्या हो गया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 7। अगर x ये है मींस f इनवर्स y, x को रखा था मैं f इनवर्स ऑफ y इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 7, ठीक है। y को x रख दो, तो f इनवर्स x इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 7। बस ये करना है, ये आ गया इनवर्स। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, आसान है। चलिए इतना ही छोड़ता हूं आज के लिए। होमवर्क देखो जरा फटाफट से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6,
7, 8, 9, 13 and 14. ठीक है ना, ये करने हैं। हो जाएगा काम। चलिए, दिस इज ऑल, कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच। किसने कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी ने? चलिए, थैंक यू वेरी मच।